हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कल हम लोगों ने KR20 पढ़ा था। इसके पहले स्प्लिट हाफ का स्पीयरमैन ब्राउन फार्मूला पढ़ा है। ठीक है, आज हम लोग जो है KR20 कल पढ़ रखा था, आज हम लोग KR21 पढ़ेंगे, है ना। उसके पहले एक बार KR20 के चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं। KR20 क्या था, जो कि हमको येस नो वाले क्वेश्चंस के लिए यूज़ करते हैं, राइट रॉन्ग वाले क्वेश्चंस के लिए यूज़ करते हैं, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस के लिए यूज़ करते हैं, है ना। एक मिनट, ये तिरछा क्यों लिखा रहा है। अच्छा, हम लोग क्या कर रहे थे, KR20 पढ़ा था कल, जो कि परफॉर्मेंस टेस्ट था, जिसमें डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो सेम नहीं होता है ना, KR20 के केस में। फिर यस नो वाले क्वेश्चंस को हम लोग यूज़ करते हैं, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस को यूज़ करते हैं, डाइकोटोमस होता है यानी 0 या 1, यही तरीके से, है ना। और इसका फॉर्मूला क्या देखे थे, K/K-1 1 माइनस समेशन PQ अपॉन वेरिएंस का स्क्वायर यानी सिग्मा स्क्वायर, यही देखे थे हम लोग, है ना। तो ये क्या था, ये हम लोग KR20 में देखे थे, जिसमें P और Q क्या है, करेक्ट और इनकरेक्ट रिस्पॉन्स है, राइट। आज हम लोग KR21 के बारे में पढ़ेंगे कि KR21 क्या होता है। इससे पहले हम लोगों ने स्प्लिट हाफ का भी पढ़ रखा है। रिलायबिलिटी कैसे निकालते हैं, दो तरीके से, एक तो 2ROE अपॉन 1 प्लस ROE, और दूसरा फॉर्मूला क्या था, KR11, जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करते क्वेश्चन को तब 1 प्लस K-1 R11, राइट। तो हम लोग इतना सारा कुछ देख चुके हैं। आज एक बस KR21 क्या होता है वो देखेंगे, और जो क्रॉनबेक अल्फा है वो किसके सिमिलर है ये देखेंगे, ठीक है। बस और कुछ नहीं हम लोग को देखना है, और KR21 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे आज हम लोग। KR21 के फॉर्मूला भी कल हम लोग देख चुके थे, लेकिन आज इसको फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि फॉर्मूला क्या था हमारा। ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। हमारा फॉर्मूला आज ये है। मैंने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने के लिए दिया था आप लोगों को, जिन लोगों ने सॉल्व किया है वेल एंड गुड, जिनका नहीं किया है वो जरूर करो, और जिन्होंने नहीं देखा वीडियो वो भी देखो, ठीक है। एक सेकेंड बस। तो चलो, सबसे पहला ये फॉर्मूला हम लोगों ने कर रखा था कल कि KR21 क्या होता है, K/K-1 1 माइनस, यहाँ म्यू क्या है, मीन है, MK-M/K सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर क्या है, यहाँ पे वेरिएंस है ना। यानी अगर हमको सिर्फ सिग्मा दिया रहेगा तो हमको उसको क्या करना होगा, उसका स्क्वायर करना होगा। क्लियर, ये फॉर्मूला था हमारा किसका, KR21 का। अब KR21 कब कब यूज करते हैं, तो KR21 जब इक्वल डिफिकल्टी लेवल हो तब, ठीक है। यानी डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी हम KR21 यूज करते हैं, है ना। फिर KR21 हम लोग इक्वल डिफिकल्टी लेवल पे यूज करते हैं, यानी डिफिकल्टी लेवल ऑफ आइटम जो है हमको नहीं भी पता होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि इसमें सारे डिफिकल्टी लेवल क्या होंगे, इक्वल होंगे, राइट। और KR21 को हम लोग कैसे क्वेश्चंस के लिए यूज करते हैं, MCQ के लिए यूज करते हैं। KR20 को किसके लिए यूज कर रहे थे, ट्रू फॉल्स के लिए, उसी वजह से KR21 को हम लोग MCQ के लिए यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे अगर डिफिकल्टी लेवल नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको
हम अज्यूम करके चलते हैं कि उसमें डिफिकल्टी लेवल क्या है, इक्वल है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल सपोज द टीचर हैज एडमिनिस्टर्ड a 50 item test to a class and has computed the mean as 40 and the standard deviation as 60. मैंने लिखा नहीं कैलकुलेट द न्यू रिलायबिलिटी, तो यहाँ क्वेश्चन है कैलकुलेट द न्यू रिलायबिलिटी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो जो दिया हुआ वो देखते हैं। 50 आइटम दिया हुआ है यानी के दिया हुआ है, के कितना दिया हुआ है 50, मीन एज 40 यानी म्यू कितना दिया हुआ है 40, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है सिग्मा दिया हुआ है 6, तो सिग्मा का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। आप सॉल्व कर सकते हैं वैल्यू को पुट करके उस पर, है ना। सॉल्व करते हैं 50 अपॉन, मैं सीधा सीधा लिखती हूँ 50 इसका अपॉन 50 माइनस 1 कितना हो जाएगा 49, 1 माइनस मीन कितना दिया हुआ है 40 और के कितना है 50 माइनस 40 कितना हो गया 10 अपॉन 50 इंटू 36, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन यहाँ पे 50 अपॉन 49, 1 माइनस, अब 40 इंटू 10 कितना हो जाएगा 400, एक जीरो इसका 50 इंटू 36 में इस जीरो का जीरो ऐसे नहीं किया, 5 से मल्टीप्लाई कर दें 36, तो 5 6 30 का जीरो, हाथ में बचा 3, 5 3 15 16 17 18 यानी 1800, राइट। आगे सॉल्व करते हैं फिर से 50 अपॉन 49, यहाँ 1800 में से 4 गया तो कितना हो गया 1400, 1400 अपॉन 1800, ये दो जीरो गया, अब क्या आ गया हमारे पास 50 अपॉन 49 इंटू 14 अपॉन 18। अब इसको सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करते हैं कितना आएगा देखते हैं। 50 इंटू 14 होता है 700, ये होता है 882। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ गया हमारा 0.79, क्लियर है। एक बार फिर से समझा देते हैं, जब हमको क्वेश्चन में दे दे कि क्वेश्चन जो है इसमें बोले मीन दे दे और स्टैंडर्ड डेविएशन दे दे, तो हमेशा याद रखना, देख लो आइटम दिया हुआ है, मीन दिया हुआ, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, तो हम KR21 यूज करेंगे। मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि हमको समझ में नहीं आता वहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करें और रिलायबिलिटी पूछ रहा है या रिलायबिलिटी कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो उस केस में हम KR21 यूज करते हैं जब हमको के आइटम, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हो। लेकिन अगर हमको दिया हुआ हो कि राइट और रॉन्ग का प्रोडक्ट दिया हुआ हो यानी PQ दिया हुआ हो, है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा दिया हुआ हो और आइटम दिया हुआ हो, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं KR20 यूज करते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा KR20 KR21 कब यूज करना है जब, और साथ ही साथ अगर हमको ये भी बोल दे कि डिफिकल्टी लेवल, मान लो हमको मीन भी दे दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे दिया, PQ भी दे दिया, तब तो हम कंफ्यूज कर जाएंगे कि अरे हमको तो सब वैल्यू दे दिया, फिर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तब हम लोग देखेंगे कि डिफिकल्टी लेवल दिया है कि नहीं। अगर डिफिकल्टी लेवल दिया हुआ है तो वो क्या होगा हमारा, वो हमारा होगा KR20, क्योंकि KR20 में डिफिकल्टी लेवल डिफरेंट होता है, तो डिफिकल्टी लेवल अगर दिया होगा तो हम KR20 यूज करेंगे। लेकिन अगर नहीं डिफिकल्टी लेवल के बारे में कुछ जिक्र किया है, इसका मतलब डिफिकल्टी लेवल क्या है, इक्वल है, तो उस केस में हम किसको यूज करेंगे KR21 को यूज करेंगे, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको ये बोला है कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है जो कि कंसिस्ट करता है 150 MCQ आइटम ऑन सैंपल ऑफ 50 स्टूडेंट। अब फ्रेंड्स यहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे 50 स्टूडेंट भी दे दिया, इसको कहाँ यूज करेंगे। सीधी सी बात है भाई, हमको ये सैंपल दिया है कि हम 50 स्टूडेंट उस टेस्ट को लिए हैं, तो कोई बात नहीं। हमको आइटम दिया हुआ है कितना, के दिया हुआ है 150। द मीन स्कोर ऑन द टेस्ट इज फाउंड टू बी 90। मीन भी दे दिया है कितना, 90 M विथ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 15, यानी सिग्मा भी दे दिया है कितना, 50। बोला कैलकुलेट द रिलायबिलिटी कोफिशिएंट, रिलायबिलिटी कोफिशिएंट निकालना है। तो सीधा यहाँ क्या यूज करेंगे, KR21, क्योंकि हमको डिफिकल्टी लेवल नहीं दिया हुआ, इसका मतलब इक्वल है, और मीन दे दिया है, तो सीधा हम यही यूज करेंगे, यानी 150 अपॉन 149 हो जाएगा, क्योंकि 150 माइनस 1 करते हैं तो कितना आएगा, 149। मैं सीधा फॉर्मूला पे बैठा रही हूँ, 1 माइनस, है ना, फॉर्मूला देख लो, m कितना दिया हुआ है 90 इंटू के माइनस एम, 60 हो जाएगा, क्योंकि 150 माइनस 90 करेंगे तो 60 आएगा, अपॉन के कितना अगेन दिया हुआ है 150 इंटू 15 है सिग्मा, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये सॉल्व आप लोग खुद करो, ठीक है। फिर से समझा दे रहे हैं, KR20 में के दिया हुआ है 150 और नीचे होता है के माइनस 1, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखे 149, 150 माइनस 1 किए तो 149, 1 माइनस m की जगह क्या दिया हुआ है 90, तो 90 के इंटू के माइनस एम, यानी 150 माइनस 90 तो कितना आया 60, अपॉन के इंटू सिग्मा का स्क्वायर, तो के कितना है 150, सिग्मा यानी 15 का स्क्वायर किए तो कितना हो गया 225। और नेक्स्ट फिर इसको क्या कर लिया हम, सॉल्व कर लिया, ठीक है। आई होप कि आपको KR21 भी क्लियर हो गया होगा। और देखो ये वाला प्रूव भी हो गया इस क्वेश्चन से कि KR21 हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, MCQ के लिए यूज करते हैं। अगर ट्रू फॉल्स होता तो KR20 यूज करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं प्रीवियस क्वेश्चन लिखवाती हूँ, वो आप लोग लिखो, वो क्वेश्चन आप लोग लिखो। अब मल्टीपल चॉइस टेस्ट, ये आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। मल्टीपल चॉइस टेस्ट consist of 50 test items. A multiple choice test consists of 50 test items. The difficulty values of items vary in a narrow range, है ना। Multiple choice question consists of 50 test items. The difficulty values of item vary in a narrow range with an average of 0.48. With an average of 0.48, the test gave variance of 81. Test gave variance of 81. The reliability coefficient of test would be when administered to group of students when administered to a group of students is
क्वेश्चन बोल रहा है कि एक एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो कि 50 आइटम जिसमें कंटेन करता है, जिसका जो डिफिकल्टी यानी कठिनाई जो लेवल है, कठिनाई डिफिकल्टी लेवल जो है वो बहुत नैरो रेंज यानी संक्षिप्त तरीके से जो वैरी कर रहा है, जिसका एवरेज वैल्यू कितना है 0.48। ठीक है, एवरेज वैल्यू कितना है 0.48। बोला टेस्ट को और वेरिएंस कितना दिया हुआ है 81। तो बोला कि रिलायबिलिटी कोफिशिएंट यानी विश्वसनीयता गुणांक जो है वो बताइए क्या होगा। तो अब देखो हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, के दिया हुआ है 50 टेस्ट आइटम, इसको हम लोग के बोलते हैं। डिफिकल्टी वैल्यू ऑफ आइटम वेरी इन अ नैरो रेंज विद एन एवरेज ऑफ 0.48। अभी इसको साइड रखते हैं। फिर वेरिएंस दिया हुआ है 81। ठीक है, हमको ये दिया हुआ है और साथ ही साथ ये भी देख लो, बोल रहा है नैरो रेंज। नैरो रेंज मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, कह सकते हैं, मान सकते हैं कि डिफिकल्टी लेवल क्या है, बराबर है, सेम है। तो अब ये तो पता चल गया कि जब डिफिकल्टी लेवल सेम है तो हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, KR21। बट हमको के दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, एम अभी तक नहीं दिया हुआ है। लेकिन हमको यहाँ क्या दिया हुआ है, एवरेज वैल्यू दिया हुआ है हर एक आइटम का 0.48 है ना। एवरेज वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.48 दिया हुआ है। तो आप खुद बताओ, हमको हर एक आइटम का एवरेज वैल्यू दिया हुआ है, तो हम टोटल 50 आइटम का मीन निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे 0.48 इंटू 50 कर देंगे तो हमको एम निकल जाएगा मीन, क्योंकि मीन क्या होता है, नंबर ऑफ आइटम कितना है इंटू एवरेज डिफिकल्टी लेवल, ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो क्वेश्चन हो गया होगा सबका, आई होप। मैं इसको इरेज कर देती हूँ पहले, फिर हम लोग क्वेश्चंस का सॉल्व करेंगे। चलो अब आ जाओ, पहले हमको के कितना दिया हुआ था, के दिया हुआ है 50, वेरिएंस कितना दिया हुआ था 81 और एवरेज डिफिकल्टी लेवल दिया हुआ था कितना 0.48 और मीन अभी तक नहीं दिया हुआ है। तो मीन को हम लोग कर सकते हैं, हर एक आइटम का एवरेज डिफिकल्टी लेवल दिया हुआ है तो मीन कर सकते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ आइटम इनटू 0.48। ये भी एक मीन को निकालने का तरीका है, तो इसको भी आप लोग लिख लेना। मीन इक्वल्स टू क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स इनटू एवरेज डिफिकल्टी लेवल, एवरेज डिफिकल्टी लेवल। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, यानी एम भी आ गया। अब पुट करते हैं सीधा सीधा, के बाई के माइनस 1 यानी 50 बाई 50 माइनस 1 तो कितना हो गया 49 इंटू 1 माइनस एम, एम कितना आया है 24 यहाँ पे लिख देते हैं 0.48 इंटू 50 इक्वल टू 24। तो एम कितना है 24 इंटू के माइनस एम, के कितना है 50 माइनस 24 है ना, डिवाइडेड बाई के इंटू सिग्मा स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमको वेरिएंस दिया हो तो सीधा सीधा क्या लिखेंगे 81, राइट। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आता है 0.86। ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान रखना, के इक्वल्स टू कितना हो गया 50, बी इक्वल्स टू 81 और ये फॉर्मूला KR21 यहाँ पे यूज किया। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, बस कुछ नहीं किया, थोड़ा सा घुमा दिया, क्या कर दिया एवरेज डिफिकल्टी लेवल बोल दिया, ताकि आप पहचान सको कि KR20 यूज करेंगे या KR21। तो यहाँ KR21 यूज किया है 0.48 इंटू 50 करके। ठीक है, अब एक आई होप कि अब ये भी क्लियर हो गया होगा। अब एक होता है आप लोगों का क्रॉनबैक,
ये भी इंटरनल कंसिस्टेंसी को मेजर करने के लिए ही यूज करते हैं, ठीक है। इसको मैं ऐसे ही समझाती हूँ, क्रॉनबेक अल्फा, इसको भी इंटरनल कंसिस्टेंसी को मेजर करने के लिए ही यूज करते हैं। हम वो भी इस जगह पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए वहां पे क्या करेंगे, तो वहां पे भी हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते थे, n यानी नंबर ऑफ आइटम सी बार अपॉन v प्लस n माइनस 1 टू सी बार। ये भी फॉर्मूला हम इस क्वेश्चन में यूज कर सकते थे। यहाँ पे सी बार की जगह पे हम लोग सीधा 0.48 का लिखते और ये करते, बट ये ज़्यादा पेचीदा हो जाता, तो इसीलिए हम लोग को ये छोड़ दो। मैं एक ये बताऊंगी तो फिर आप लोग और कंफ्यूज हो जाओ। ज़्यादा डीप में नहीं जाना, अपने काम से भी मतलब है। ज़्यादा मैं ये अहमेद के से बता रही हूँ, इसलिए छोड़ दो, फॉर्मूला को छोड़ दो। चलो अब आ जाओ हम लोग, यहाँ आ जाओ। कोएफिशिएंट ऑफ अल्फा, अनदर वाइडली यूज्ड मेजर ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी के लिए कोएफिशिएंट अल्फा यूज करते हैं, इसको क्रॉनबेक अल्फा भी कहते हैं। कोएफिशिएंट अल्फा का वाइडर एप्लीकेशन है KR20 फॉर्मूला से। KR20 से सिमिलर है लेकिन इससे वाइडर है, ठीक है। क्योंकि KR20 भी डाइकोटोमसली हम लोग देखते हैं, इसको भी डाइकोटोमसली ही देखते हैं। It in the same result as the KR20, but it can also be used when items are not scored dichotomously, ठीक है। इसको जब डाइकोटोमसली आइटम को यूज नहीं करते तब भी यहाँ पे ये करते हैं, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, n बाई n माइनस 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर। अब ये कंफ्यूजन होगा, ये सिग्मा स्क्वायर क्या है, तो ये सिग्मा स्क्वायर क्या है, वेरिएंस ऑफ वन आइटम, ठीक है। एक आइटम का वेरिएंस है, और ये वाला सिग्मा स्क्वायर है टोटल स्कोर का, क्लियर है ना। यानी n बाई n माइनस 1, k बाई k माइनस 1, बिल्कुल ये KR20 के फॉर्मूला के जैसा ही है, कर सकते हैं हम लोग 1 माइनस, बस यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर है, हम लोग वहाँ क्या करते हैं, समेशन PQ करते हैं, बस यही एक अंतर है और कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को से क्वेश्चन अभी तक ऐसा सच आया नहीं है, तो इसको आप लोग बस याद करके रखना, ठीक है। यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ आइटम, सिग्मा क्या है, वेरिएंस ऑफ वन आइटम आपको दिया हुआ होगा, सम ऑफ वेरिएंस ऑफ ऑल आइटम्स, एक आइटम का वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर जो, और जो सबका आइटम का सम कर देंगे तो, और ये सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस टोटल टेस्ट स्कोर का ये वेरिएंस है, ठीक है। तो ये सारा हमारा क्या है, क्रॉनबेक अल्फा का फॉर्मूला है। बस क्रॉनबेक अल्फा में क्या याद रखना है, क्रॉनबेक अल्फा बिल्कुल KR20 की तरह सिमिलर है, ठीक है, एनालोगस है उसके साथ, क्योंकि ये भी डाइकोटोमस है, लेकिन क्रॉनबेक अल्फा को हम लोग डाइकोटोमसली नहीं होगा तब भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बस यही चीज याद रखना है क्रॉनबेक अल्फा में। अब क्रॉनबेक अल्फा में एक चीज और याद रखना है, ये मोस्ट कॉमन मेजर यूज होता है जब लिकर्ट क्वेश्चन या सर्वे क्वेश्चन को यूज करते हैं, तो ठीक है, लिकर्ट क्वेश्चन या सर्वे क्वेश्चन को, क्लियर है। उस जगह पे भी हम लोग इसको, यानी कि जब एक से दो से ज्यादा MCQ टाइप क्वेश्चन होते हैं तो वहां पे हम लोग कोफिशिएंट अल्फा यूज करते हैं। तो कोफिशिएंट अल्फा के मैं एक बार फिर से ज्यादा कुछ बोल देती हूँ, होमोजेनिटी टेस्ट, इंटरनल कंसिस्टेंसी के लिए ये KR20 से थोड़ा थोड़ा सिमिलर होता है, डाइकोटोमसली यूज करते हैं, लेकिन नॉन डाइकोटोमसली भी अगर होगा तो भी हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये यूज होता है ड्यूरिंग लिकर्ट क्वेश्चन, यानी जो हम लोग स्ट्रांगली एग्री न्यूट्रल वाला कराते हैं उसमें, यानी मोर देन 2 ऑप्शंस होता है तब, ठीक है, हम इसको यहाँ पे यूज करते हैं। इसको हम लोग इसलिए भी यूज करते हैं ये देखने के लिए कि जो टेस्ट हम लोग डिजाइन किए हैं क्या वो एक्यूरेटली मेजर कर रहा है हमारे इंटरेस्ट वेरिएबल के इंटरेस्ट को, है ना, तो उसके लिए भी यूज करते हैं, फाइन।
तो ये हमारा पूरा कोफिशिएंट अल्फा है। आई होप आप लोगों को KR21 भी क्लियर हो गया होगा। अब जो है हम ये थोड़ा सा देख लेते हैं ये ग्राफ क्या बोल रहा है। ये ग्राफ बोल रहा है जो हम लोग सबसे पहला डील किए थे कि नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कितना रिक्वायर्ड होगा और नंबर ऑफ टेस्ट कितना बनना चाहिए। तो जब स्प्लिट हाफ होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन एक ही होगा और टेस्ट भी एक होगा, लेकिन जब इक्विवेलेंट फॉर्म होगा और टेस्ट कितना होगा, 2, इक्विवेलेंट फॉर्म में 2 टेस्ट लेते हैं लेकिन कोई टाइम लैप्स नहीं होगा। वही अगर 2 टेस्ट ले रहे हैं जैसे कि टेस्ट रीटेस्ट और इक्विवेलेंट फॉर्म में, तो टाइम लैप्स करेगा दोनों। यानी यहाँ पे 2 बार टेस्ट लेना होता है। ऑलरेडी हम लोग डील कर चुके हैं एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी के केस में हम लोग 2 बार टेस्ट लेते हैं और इंटरनल कंसिस्टेंसी के केस में हम लोग एक ही बार टेस्ट अटेंड करते हैं। ठीक है, तो ये है। बाकी फिर ये भी हम लोग देख चुके हैं, पोटेंशियल लेंथ ऑफ द टेस्ट बढ़ेगा तो रिलायबिलिटी भी बढ़ेगा। हेट्रोजिनिटी ऑफ द ग्रुप, मोर हेट्रोजीनियस ग्रुप रिलायबिलिटी उतना ज़्यादा होगा। एबिलिटी लेवल ऑफ द ग्रुप, जो बहुत इजी टेस्ट होगा तो रिलायबिलिटी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। अगर टेक्निक बताए कौन ज़्यादा रिलायबिलिटी का एस्टीमेट है तो टेस्ट रीटेस्ट जो है और स्प्लिट हाफ जो हाइयर एस्टीमेट देता है और बाकी क्या है, कम देगा। और ऑब्जेक्टिविटी जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा स्कोरिंग मेरा हाई होगा। ठीक है, तो ये सब हम लोग पहले डील कर चुके थे, बस मैंने चार्ट के फॉर्म में यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग मेंशन कर लेना। फाइन, कल मैं NPC ही लेके आऊँगी। ठीक है, बट मैं इस तरह से कंटेंट अभी नहीं बना पा रही क्योंकि मैं ज़्यादा देर बैठ रही तो मेरे दर्द शुरू हो जा रहा। तो मैं इसी तरह से ब्लैंक पेजेस लेके आऊँगी एंड सिर्फ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कराऊंगी कंसेप्ट के साथ। ठीक है, ऐसे ऐसे समझाते हुए हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस लिखवा दूंगी एंड सब कुछ। फाइन, सो गुड डे एंड हैव अ नाइस डे। अगर इस वीडियो में कहीं भी कोई कमी लगा हो या KR21 नहीं समझ में आया हो तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि हमारा KR21 तक ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। कोफिशिएंट अल्फा का मैंने न्यूमेरिकल बस इसलिए नहीं कराया है क्योंकि ये बिल्कुल KR20 के जैसा कुछ भी खास डिफरेंस नहीं है, बट फिर भी ऐसा होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करा दूँगी। ओके फाइन, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कहीं भी कोई डाउट हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पूछ सकते हो। ठीक है, और पेपर 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो और बाकी जो भी प्लेलिस्ट है उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो आप वहाँ से सारे वीडियोस को कवर अप कर सकते हो। फाइन, सो गुड डे एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।